गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के छठे पेपर हिंदी शिक्षण में आज हम पढ़ेंगे पढ़ना सीखने के विभिन्न तरीके या विधियाँ। विद्यालय में बच्चों को पढ़ना सिखाना शिक्षक के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि पढ़ना सीखने की कोई एक सरल व अचूक विधि नहीं होती है। हर विधि की अपनी एक सीमाएं होती हैं। अध्यापकों को भी सुझाव नहीं मिल पाता कि वह जो नए विद्यार्थी हैं उनको किस तरह से पढ़ा सके ताकि वो पढ़ना सीख जाएं। एक बार बच्चों को पढ़ने और पुस्तक में रुचि से सफलतापूर्वक जोड़ दिया जाए तो उसके अंत की कोई सीमा नहीं है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर बच्चों को पढ़ाना सिखाने का काम सफलतापूर्वक कैसे किया जाए। इस पर जरा सोचने और अपने आसपास देखें तो हमें विफलता ही देखने को मिलती है। लाखों करोड़ों बच्चे हर साल पढ़ना सीखते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से बच्चों को ठीक से पढ़ना ही नहीं आता। बहुत से बच्चे परीक्षाएं पास करते चले जाते हैं, लेकिन उनमें पढ़ने की रुचि का विकास नहीं हो पाता है। इन विफलताओं के पीछे कहीं ना कहीं कमज़ोर शिक्षण को जिम्मेदार माना जा सकता है। किसी शिक्षक को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ने का स्वस्थ कौशल बच्चे के संपूर्ण विकास में क्या भूमिका निभाता है, लेकिन शिक्षकों को शायद यह पता नहीं है कि पढ़ने का स्वस्थ कौशल किसे कहेंगे। जब तक बच्चा पढ़ी गई सामग्री को समझते हुए पहले के अनुभवों को जोड़ने में सार्थक नहीं हो पाता, तब तक हम उसे पढ़ाने की क्षमता का स्वस्थ कौशल नहीं कह सकते हैं। हम मान लें तो हमारे आसपास अनौपचारिक रूप से या प्राथमिक स्कूलों में जिस तरह से बच्चे पढ़ना सिखाया जाता है वह उचित नहीं है। उदाहरण के लिए, वर्णमाला के अक्षरों को जोर जोर से रटना, बिना समझे कहानी को दोहराना, बिना मतलब समझे पढ़ना इत्यादि हमारी परिभाषा की दृष्टि से सही गतिविधि नहीं है। ऐसा करते समय अक्सर बच्चे लिखित भाषा को किसी अर्थ से नहीं जोड़ पाते। बहुत सारे स्कूलों में आज भी क को कमल और ख को खरगोश जैसे पारंपरिक शब्दों से बांध दिया गया है। फिर जहाँ भी क और ख दिखाई देता है तो बच्चे कमल का क और खरगोश का ख कहकर ही पहचान पाते हैं। हमें उन बच्चों के बारे में सोचना होगा जो कक्षाओं में आज भी अक्षरों को बार बार दोहराने, उनकी नकल उतारने और शब्दों को बार बार लिखने पर जोर जोर से बोलने से बोर हो जाते हैं। इस तरह की कवायद से भी बहुत कम बच्चे ही पढ़ना सीख पाते हैं। जब हम किसी लिखित सामग्री को पढ़ते हैं तो उस समय हमारी आंखें जब अक्षरों, विराम चिन्हों आदि को शब्दों के बीच छोड़ी गई जगहों का निरीक्षण करती है, उस समय हमारा मस्तिष्क उस सामग्री को बहुत ध्यान से नहीं देखता। यदि मस्तिष्क उस सामग्री की छोटी बड़ी हर चीज़ पर ध्यान देता तो इसका असर पढ़ने की गति पर पड़ता है और हम जितनी गति से सामग्री को पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते। यदि हम पढ़ते समय किसी अक्षर के पूरे आकार को ध्यान देते या एक शब्द के सारे अक्षरों को अर्थात एक वाक्य के सारे शब्दों पर ध्यान देते हुए पढ़ते तो पढ़ने की गति धीमी हो जाती। कोई भी निपुण पाठक पढ़ते समय
लिखित सामग्री के हर एक छोटे से अंश पर ध्यान केंद्रित करता है। शेष भाग वह अनुमान से ग्रहण करता है। यह अनुमान वह अक्षरों की आकृतियों, शब्दों, उनके अर्थ, उनके संयोजन और सामान्य दुनिया से उसके पूर्व परिचय के आधार पर लगाता है। छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाना शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह होती है। पढ़ाना सिखाने के लिए शिक्षक को बहुत सारे प्रयोग करने होते हैं। कई तरीकों का प्रयोग करना होता है। उसमें धैर्य और स्फूर्ति का होना अत्यंत आवश्यक होता है। वर्णमाला को रटाने या कहानी को शब्दांश जोर से दोहराने जैसी गतिविधियां पढ़ना सिखाने के लिए ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसा करते समय बच्चे लिखित भाषा को किसी अर्थ से नहीं जोड़ पाते। वर्णमाला के अक्षरों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। कमल और खरगोश शब्दों को क और ख अक्षरों के रूप में पहचान के लिए रट्टा देना का परिणाम यह होता है कि बच्चा कहीं भी क को देखकर कमल के रूप में ही पहचानता है। यह सारी प्रक्रिया बच्चों को निरस्ता की ओर ले जाती है। अतः आवश्यक इस बात की है कि पुरानी विधियों से बाहर निकलकर पढ़ना सिखाने के लिए नए तरीके अपनाए जाएं। सरल कहानी, कविता से पढ़ना शुरू करना अच्छा है। यह सामग्री साफ, सचित्र, रंगीन और आकर्षक हो तो बच्चों को पढ़ने में आनंद आता है। बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठाकर शिक्षक पढ़ने का अवसर दें। कहानी स्वयं सुनाएं। बच्चों से पुस्तक में दिए गए चित्र पर बात करें, क्योंकि बच्चे जो चित्रों में आकर्षक चीज़ें दी हुई होती हैं, आकर्षक चित्र दिए हुए होते हैं, उनके तरफ वो एट्रैक्टिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। कई बार इस तरह के अवसर मिलने पर बच्चे पढ़ना जल्दी सीख जाते हैं। कुछ ही समय में वे चित्रों को कहानियों से इतने परिचित हो जाते हैं कि वे शिक्षक के पढ़ने का अनुमान लगाने लगते हैं। इसी अनुमान के सहारे वे एक दिन पुस्तक पढ़ लेते हैं। वास्तव में पढ़ने की कुंजी अनुमान लगाने का कौशल ही है। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में।